पहले मस्जिदों का सदर मौली साहब को बना। देखो कौन तो भी आमीन बोल रहा है, देखो नहीं बोल रहे, ही बोलते हैं, हरगिज नहीं बोलते। अल्लाह मुसल्ले का इमाम आलिम को बनाया, मिंबर का खतीब आलिम को बनाया, मस्जिद का सदर भी आलिम को बना दे, सेक्रेटरी भी आलिम को बना दे। इंशाअल्लाह ताला सदियों से जो काम नहीं होगा लम्हात में वो काम हो जाएगा। बहुत अच्छा है कि अगर मस्जिदों की सदारत उलमा के हाथ में आ जाए तो फिर हदीस का वो मिसदाक बन जाएंगे और उस पैगंबर के इशारे से बाहर निकल जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा कि उस जमाने में मेरी उम्मत करोड़ों रुपए खर्च करके मस्जिदें तो बनाएगी, लेकिन उन मस्जिदों से हिदायत का काम नहीं होगा। काम जब ऐसे मस्जिदों के जिम्मेदार जाहिल रहेंगे तो ऐसी मस्जिदों से हिदायत का काम नहीं होगा। मेरा जुमला अगर दिलों को तोड़ता है माफ कर दो, आइंदा न बुलाओ, लेकिन अपने जुमले पर मैं अटल हूं, अटल हूं, अटल हूं। फिर चिकोड़ी को नहीं आऊंगा, ये अलग बात है, जुमला वापस नहीं लूंगा। क्यों? बात सही है। कौन सी मस्जिदों से हिदायत का काम नहीं होगा? उन मस्जिदों से हिदायत का काम नहीं होगा जिसके जिम्मेदार दीन से दूर हो, जिसके जिम्मेदार कुरान से दूर हो, जिसके जिम्मेदार हदीस से दूर हो, जिसके जिम्मेदार इफ़हाम और तफ़हीम से दूर हो। ऐसे मस्जिदों से हिदायत का काम नहीं होगा। वरना मेरे प्यारों, माल की जिम्मेदारी तुम उठाओ, मस्जिदों के निजाम की जिम्मेदारी उलमा उठाएंगे। इंशाअल्लाह ताला उम्मत में इनकलाब जरूर आएगा। अभी दीन के 99.9 हिस्से बाकी हैं। कब बोले हम? दीन के 99.9 हिस्से बाकी हैं। कब बोले? हलाल और हराम के हजारों मसाइल बाकी हैं। कब बोले? जायज और नाजायज के मसाइल बाकी हैं। कब बोले? मुस्तहब और मकरूह के मसाइल बाकी हैं, फराइज के मसाइल बाकी हैं, वाजिबात के मसाइल बाकी हैं, सुनन के मसाइल बाकी हैं, मुआशरत के मसाइल बाकी हैं, मामलात के मसाइल बाकी हैं, विरासत के मसाइल बाकी हैं, अकाइद के मसाइल बाकी हैं। कब बोले? बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वक्त देने के लिए आप तैयार नहीं, सुनने के लिए आप तैयार नहीं। अमल को रखो, फैसले आसमान से होंगे। बोलने के लिए मेरे रब की कसम हर आलिम तैयार है, वक्त देने के लिए तैयार नहीं, अमल करने के लिए तैयार नहीं। अभी करीब में एक मौलाना अपने जुमे का बयान लाकर मुझे सुना रहे हैं।